स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,05,473 के पार, अब तक 51,989 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ोों के मुताबिक देश में अब तक 27,05,473 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 6,75,849 हैं, जिसमें से अभी तक 51,989 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 19,76,328 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,78,394 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,19,32,354 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 65,26,415 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,46,22,645 लोग ठीक हो चुके हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी में देश के हर नागरिक के सेहत की कुंडली यहां मिलेगी पूरी जानकारी। जी हां, कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का तोहफा दिया है। तकनीक की बदौलत हर नागरिक के स्वास्थ्य की कुंडली डिजिटल हेल्थ आईडी के तहत ऑनलाइन दर्ज होगी। जैसे बैंक खाते की पूरी जानकारी पासबुक में होती है, हर नागरिक को एक विशेष तरह का स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर अस्पताल जाएगा तो उसे आवंटित विशेष पहचान नंबर के जरिए उसकी सभी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिकली सुरक्षित रखा जाएगा। इसमें मरीज का नाम, पता, स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की तकलीफ, जांच रिपोर्ट, दवा, एडमिशन, डिस्चार्ज और चिकित्सक से जुड़ी सभी जानकारी रहेगी। हेल्थ आईडी के जरिए मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को जाना जा सकता है। डॉक्टर कंप्यूटर पर लॉगिन कर मरीज की हेल्थ हिस्ट्री कभी भी देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हिस्सा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश भर में लागू की है। NHA ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को तैयार करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक योजना चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में लागू हो चुकी है। सभी को सस्ता और सुरक्षित इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य पहचान पत्र योजना का लक्ष्य हर व्यक्ति को सस्ती व सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधा देना है। योजना से सही डॉक्टर का चुनाव करने में भी तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर की फीस देना और पर्च ऑनलाइन होगा। इससे हर व्यक्ति अपनी तकलीफ के अनुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा पा सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोविड-19 से जुड़ी अफवाहों ने ली सैकड़ों जान, अंधे हुए लोग और कई जगहों पर हिंसा। स्टडी में दावा। जी हां, एक तरफ जहां दुनिया भर के लाखों लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई अफवाहों के कारण अब तक 800 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,876 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अफवाहों के चलते मेथेनॉल पी लिया है और अब वे पूरी तरह से अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। यह जानकारी अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की ताजा स्टडी में सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और थाईलैंड जैसे अलग अलग देशों के इंटरनेशनल साइंटिस्ट की एक टीम ने यह स्टडी की। इस स्टडी के अनुसार कोविड-19 से जुड़ी करीब 2000 अफवाहें, साजिश, थ्योरी 87 देशों में शेयर की गई। इनके कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रिसर्च ने अपनी स्टडी में पाया कि ज्यादातर मामलों की पहचान भारत, अमेरिका, चीन, स्पेन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में की गई। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पटना एम्स में पूरा हुआ 1 महीना, डॉक्टर ने दी ये खुशखबरी। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ICMR की देखरेख में
भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन विकसित की, जिसका ट्रायल बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में शुरू किया गया था। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुए अब तक 1 महीना पूरा हो चुका है। एम्स प्रशासन ने बताया कि पहले चरण में जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, यानी कि उन पर इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस परिणाम के बाद डॉक्टरों का कहना है कि पहले चरण के फर्स्ट ट्रायल में ये पता चल चुका है कि ये वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी असरदार होगी, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसका विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। पटना एम्स में पहले डोज के बाद एंटीबॉडी जांच के लिए ICMR भेजा गया है। देश भर में इस वैक्सीन का ट्रायल लगभग 375 लोगों पर किया जा रहा है, जिसमें पटना एम्स के 46 लोग भी शामिल हैं। देश भर के अस्पतालों के अलावा पटना एम्स में जिन लोगों पर ट्रायल हो रहा है उसका पहला चरण अगस्त महीने के अंत में पूरा होगा। ट्रायल वैक्सीन की पहली डोज देने के 14 दिन बाद दूसरी डोज 44 लोगों को दी गई। पहला चरण अगस्त महीने के अंत में पूरा होगा। इसके बाद ही 375 लोगों पर ट्रायल किए गए वैक्सीन का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के बाद शुरू होगा वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल। 375 लोगों पर ट्रायल के लिए वैक्सीन का विश्लेषण में ये पता चलेगा कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर कितना असरदार है, इसकी जानकारी ली जाएगी। विश्लेषण में पता लगाया जाएगा कि कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में कितनी एंटीबॉडी बन रही है, जो एंटीबॉडी बनी है वो बरकरार है या नहीं। इन सभी तथ्यों की जानकारी मिलने और संतोषजनक रिपोर्ट आने पर ही दूसरे चरण का ट्रायल लोगों पर शुरू होगा। दिसंबर अंत तक लॉन्च हो सकती है वैक्सीन। तीसरे चरण का ट्रायल समाप्त होने के बाद उसके परिणाम का भी विश्लेषण किया जाएगा। ICMR अगर तीसरे चरण की आवश्यकता समझेगा तो तीसरा चरण भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन के ट्रायल का 2 चरण पूरा होने के बाद ही वैक्सीन लॉन्च करने की योजना है। इस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन 2020 दिसंबर के अंत तक या अगले साल जनवरी 2021 में उपलब्ध हो जाएगी। बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया। 30 जुलाई को जारी हुआ आदेश ही प्रभावी रहेगा। जी हां, बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा। पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि देश में कुछ छूट भी दी गई है। इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या में 33 से बढ़ाकर 50% कर दी है। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, सर्दियों में डबल महामारी झेलेगी दुनिया। जी हां, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। यहां तक कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में इसकी वापसी हो रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों में डबल महामारी जैसी स्थिति होने की चेतावनी दी है। पब्लिक हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक सर्दियां बुरी खबर लेकर आ रही है और कोविड-19 के साथ साथ सीजनल फ्लू भी तबाही मचाने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों के मौसम में सीजनल फ्लू काफी आम बीमारी है, लेकिन ज्यादातर अस्पताल इसके मरीजों से भरे रहते हैं। हालांकि ये साल अलग है और सभी अस्पताल पहले ही कोविड-19 के मरीजों से भरे हुए हैं। ऐसे में सीजनल फ्लू के मरीजों का इलाज कहां होगा? दूसरा सवाल ये है कि कोविड-19 और सीजनल फ्लू के शुरुआती लक्षण भी एक जैसे हैं। ऐसे में अस्पतालों में भीड़ तो बढ़ेगी ही, कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा होने जा रही है। सीजनल फ्लू से बचने के लिए लोगों को फ्लू शॉट दिए जाते थे, जो इस साल संभव नहीं है। इससे मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक फ्लू के लक्षण भी बुखार, सिर दर्द, कफ, गले में दर्द, बदन दर्द हैं। एक तो यह आसानी से कोविड-19 जैसा नजर आता है,
साथ ही ये कोरोना संक्रमण के खतरे को कई गुना और बढ़ा देता है। नीट और जेईई परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए। जी हां, नीट और जेईई परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कोरोना के मद्देनजर परीक्षा टालने की मांग थी। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद न होने दिया जाए। 2022 तक कैसे सभी गरीबों को मिलेंगे घर, जानिए योजना का पूरा खाका। जी हां, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो समय से सभी गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं।